जब सूरज ने बताया कि असली गलती उसकी नहीं बल्कि इंसानों की है, तब सब हैरान रह गए। नीले आसमान के अनंत विस्तार में बूंदू तैर रहा था। वह एक नन्हा बादल था जिसका काम था धरती की प्यास बुझाना। बूंदू ने अपनी आकृति बदली और नीचे की ओर झुक गया। उसने अपनी कोमल फुहारें छोड़नी शुरू की। पानी की बूंदें सूखी मिट्टी से टकराईं, मिट्टी ने सौंधी खुशबू छोड़ी। बूंदू आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे हरियाली का एक गलियारा बनता गया। सूखे खेतों में जहाँ पहले दरारें थीं, वहां अंकुर फूटने लगे। मक्के के पौधे सीधे खड़े हो गए और पत्तियां हवा में हिलने लगीं। नदियां जो कुछ देर पहले शांत थीं, अब चट्टानों से टकराकर कल कल की आवाज करने लगीं। बूंदू ने एक और चक्कर काटा और अब पूरी घाटी पानी से भीग चुकी थी। किसान अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने अपनी हथेलियों में बूंदू का बरसाया पानी इकट्ठा किया। पक्षियों ने पेड़ों की डालियों पर बैठकर अपने पंख फरफराए। बूंदू आसमान में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे जीवन का एक पूरा चक्र चल पड़ा था। हवा में नमी बढ़ गई और चारों ओर एक शांत समृद्ध वातावरण फैल गया। बूंदू ने एक बार फिर नीचे देखा, जहां अब धरती का हर कोना हरा भरा दिखाई दे रहा था। वह अपनी इस भूमिका से संतुष्ट था और आसमान की ऊंचाइयों में तैरते हुए आगे बढ़ गया। तभी आसमान के एक कोने से सूरज की चमक तीखी हो गई। उसने बादलों के बीच से गरजते हुए कहा, बूंदू, तुम्हारी यह बारिश मेरी चमक को ढक लेती है। लोग मुझे देख ही नहीं पाते। बूंदू ने झटके से अपना रुख मोड़ा और चिल्लाकर जवाब दिया, और तुम्हारी यह झुलसाने वाली धूप धरती को तवे की तरह गर्म कर देती है। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। सूरज ने अपनी किरणें और तेज कर दी। देखते ही देखते आसमान का रंग बदलने लगा। सुनहरी धूप अब एक तीखी सफेदी में बदल गई। सूरज ने अपनी ऊष्मा का दायरा बढ़ा दिया। नीचे की ओर हवा में नमी कम होने लगी। बूंदू ने अपनी फुहारें रोकने की कोशिश की, लेकिन सूरज की किरणों ने उसे पीछे धकेल दिया। धरती की सतह पर मौजूद नमी भाप बनकर ऊपर उठने लगी। घास के तिनके जो अभी हरे थे, अब धीरे धीरे अपना रंग खोने लगे। सूरज अपनी जगह पर स्थिर रहा। उसकी किरणें सीधे जमीन पर चोट करने लगी। मिट्टी की ऊपरी परत ने अपनी कोमलता खो दी और सख्त होने लगी। बूंदू ने गुस्से में अपना आकार बढ़ा किया, लेकिन सूरज ने अपनी गर्मी को और अधिक केंद्रित कर दिया। दूर दूर तक फैली हरियाली पर एक धुंधली सी पीली परत चढ़ने लगी। पक्षियों ने शोर मचाना बंद कर दिया और पेड़ों की छाया छोटी होने लगी। सूरज की तपन ने वातावरण में एक भारीपन पैदा कर दिया, जो अब नीचे की ओर बढ़ने लगा था। सूरज की प्रचंड गर्मी ने धरती की काया पलट दी। खेतों की उपजाऊ मिट्टी में गहरी दरारें पड़ गईं, जो किसी प्यासे गले की तरह फटी हुई थीं। नदियां और तालाब सूखकर कीचड़ में बदल गए, जहां मछलियां तड़पकर शांत हो गईं। हरे भरे पेड़ मुरझाकर झुक गए। उनकी पत्तियां पीली पड़कर जमीन पर बिखरने लगीं। पक्षी पानी की एक बूंद की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। उनकी चोंचें सूखी थीं और वे डालियों पर बेदम होकर गिर रहे थे। लोग घरों के अंदर दुबक गए। किसान अपने खेतों के बीच खड़ा था। उसने अपनी सूखी फसलों को छुआ तो वे राख की तरह बिखर गईं। उसने सिर पकड़ लिया और खाली आसमान की ओर देखने लगा। गांव के कुओं में अब सिर्फ धूल उड़ रही थी। मवेशी बाहों में खड़े होकर रंभा रहे थे। उनकी आंखों में प्यास और घबराहट साफ दिख रही थी। हर कोई आसमान की ओर हाथ जोड़कर बूंदू को पुकारने लगा, लेकिन आसमान में सिर्फ सूरज की धधकती हुई आग थी। हवा में नमी का नामो निशान नहीं बचा था। धरती का हर कोना अब एक तपते हुए तवे जैसा महसूस हो रहा था। संकट गहराता गया और जीवन की हर धड़कन धीमी पड़ने लगी। बूंदू ऊपर से यह सब देख रहा था। उसकी अपनी नमी भी सूरज की गर्मी में सूखने को मजबूर थी। बूंदू ने नीचे का मंजर देखा और गुस्से में सूरज के सामने जा खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, तुम्हारी इस आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सूरज ने अपनी किरणें समेटी और नीचे की ओर इशारा करते हुए शांत स्वर में बोला, बूंदू, दोष सिर्फ मेरा नहीं है। नीचे देखो, इंसान ने जंगल के जंगल काट दिए हैं। पेड़ ही थे जो मेरी गर्मी को सोखते थे और हवा को ठंडा रखते थे। अब जब पेड़ ही नहीं बचे तो मेरी धूप सीधे जमीन को जला रही है। बूंदू ने नीचे झांका। जहां पहले घने जंगल थे, वहां अब बंजर जमीन फैली थी। तभी धरती माँ का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, सूरज और बूंदू, तुम दोनों प्रकृति के दो पहिए हो। संतुलन तब बिगड़ता है जब इंसान अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पेड़ों को काटता है। यह सुनते ही लोगों की आंखें खुल गईं। गांव के मुखिया ने कुदाल उठाई और बंजर जमीन पर पहला गड्ढा खोदा। देखते ही देखते पूरा गांव मैदान में उतर आया। किसी ने हाथ में बीज लिए तो किसी ने पानी के घड़े। लोग खाली जमीन पर पौधे रोपने लगे। उन्होंने मिट्टी को खोदकर जड़ों को सहारा दिया और तालाबों से कीचड़ साफ करना शुरू किया। हर व्यक्ति ने एक एक पौधा लगाया और उसे पानी दिया। यह मेहनत का दृश्य था, जहां हर हाथ जमीन को फिर से हरा करने के संकल्प में जुटा था। पौधों की जड़ें मिट्टी में फैलने लगी। धीरे धीरे धरती का तापमान गिरने लगा। बूंदू ने राहत की ठंडी फुहारें बरसाना शुरू किया, जिससे सूखी मिट्टी में नमी लौट आई। सूरज ने अपनी किरणों को कोमल बना दिया।
जो अब पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ने लगी। मुरझाए हुए पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। खेतों में फसलें लहलहा उठीं और नदियां कल कल बहने लगीं। बच्चे घरों से बाहर निकलकर मैदानों में दौड़ पड़े। तभी आसमान में 7 रंगों का एक विशाल इंद्रधनुष उभरा। प्रकृति का चक्र फिर से अपनी लय में लौट आया था। सीख, गर्मी और बारिश का संतुलन प्रकृति से आता है। पेड़ बचाना और पानी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।